हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक्सरसाइज 4C से, जो कि इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है। इससे प्रीवियस वन वीडियो में मैंने 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन आपको बता दिए थे। ठीक है, आज मैं बात करूँगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की। अगर किसी को डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके इससे प्रीवियस वन वीडियो को वहाँ से देख सकता है। ठीक है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आज मैं बात करूंगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कहने का मतलब है कि टर्मिनेटिंग टर्म्स कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से हैं, जिसमें आप जब डिवाइड करेंगे तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है और कौन सा नहीं है। तो चलिए आज हम इसको देख लेते हैं। फिर इस क्वेश्चन को आज मैं सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। इसके ऑल्टरनेट पार्ट सॉल्व करूंगा, एक में करूंगा तो एक आपके लिए। वैसे ज़्यादातर पार्ट मैं ही सॉल्व करूंगा, आपके लिए भी कुछ छोड़ूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। ये लिखा है, देखिए पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/8। आपको इसको डिवाइड करना है। मैंने ये बुक से ही लिया है, देखिए ये वाला है क्वेश्चन। ठीक है, 3/8 है, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए मेरे को क्या करना है, 3 को डिवाइड करना है 8 से। ठीक है, तो मेरे को पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है, देख लेते हैं पहले। चलिए फिर डिवाइड करते हैं। ये रहा आपके पास, देखिए 3, और इसको आपने डिवाइड करना है 8 से। अब देखिए जब डिविज़र बड़ा है, यानी कि जिसको हम ये जो डिवाइड कर रहे हैं, ये टर्म डिवाइड हो रहा है ना इससे, तो देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है। जब भी ऐसी कंडीशन हो, यहाँ पे 4 हो 5 हो, यानी कि ये छोटा हो और ये बड़ा हो, तो सबसे पहला काम आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर दीजिए, एक 0 अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या लगाइए, आप लगाइए यहाँ पे एक पॉइंट लगाइए और यहाँ पे एक 0 को इंक्रीज कर दीजिए। अब आप डिवाइड कीजिए, कितने बार जाएगा, देखिए याद रखिएगा, ये जाएगा 8 3 ज़ा 24। ठीक हो गया। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करें तो कितना मिलेगा, 6। अब देखिए, अब 0 आप बढ़ा दीजिए क्योंकि पॉइंट तो लग चुका है, आप 0 बढ़ाते रहिए। ठीक है, अब ये कितना जाएगा, देखिए 8 7 ज़ा 56, और इसके बाद इसमें से माइनस करिए ये 4। अब देखिए एक 0 और आ जाएगा क्योंकि पॉइंट लग चुका है, तो 0 बढ़ते रहेंगे। ठीक हो गया। अब ये कितने बार गया, 8 5 ज़ा 40। देखिए पूरी तरीके से डिविजल हो जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, अगर मैं इसका आंसर देखूं तो कितना आ रहा है, 0.375, यानी कि टर्मिनेट हो जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब है इसके बाद ये डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब कहने का मतलब बढ़ता नहीं रह रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि खत्म नहीं हो रहा है डिवीजन। जब मतलब कहने का मतलब है पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए तो वो क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग कहलाता है। तो ये कैसा फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर आपके पास क्या है, ये है आपके पास, आपको क्या करना है, 8 को डिवाइड करना है 3 से। तो यहाँ तो सिंपल डिवाइड हो ही रहा है, तो आपको पॉइंट लगाने की पहले ज़रूरत, 0 लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये कितना हो गया, देखिए 3 2 ज़ा 6। ठीक हो गया। अब देखिए अब ये कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अब देखिए अब डिवाइड नहीं होगा, अब डिवाइड नहीं होगा, तो आपको 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा और 0 बढ़ाऊंगा। अगर अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो अब 0 आएगा। समझ में आई बात, अभी भी अगर डिवाइड नहीं हो रहा होता तो 0 आता। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखा जाता, लेकिन अभी डिवाइड हो जा रहा है। देखिए अभी डिवाइड हो जा रहा है, अगर डिवाइड नहीं हो रहा होता तो यहाँ पे क्या लगाता, 0 लगाता। तो 3 से डिवाइड कीजिए, कितना हो गया, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, फिर कितना आएगा, 2। अब देखिए फिर कितना, यहाँ पे 0 लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि पॉइंट लग चुका है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 6 ज़ा 18। देखिए हर बार 2 आता रह रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। अब आप 0 बढ़ाते रहेगी, क्या करेंगे, 3 6 ज़ा 18। ठीक हो गया, यानी कि कहने का मतलब है हर बार यही आता रहेगा। यानी कि क्या हो गया, 2.6, 6 के ऊपर मैं क्या लगा देता हूँ, बार लगा देता हूँ। ये बार का मतलब है कि ये रिपीट होता रह रहा है। देखिए 6 6 6 6, आप इसको डिवाइड करते रहिए, ये ऐसे ही होता रहेगा। तो यानी कि कहने का मतलब है ये रिपीटिंग टर्म रिपीट होता रह रहा है, हर बार रिपीट होता रह रहा है। देखिए 6 6 6 6, आप इसको करते रहेंगे, ऐसे ही होंगे। तो ऐसा टर्म जब भी आएगा, इसीलिए मैंने क्या लगा दिया, 6 6 6 बार रिपीट हो रहा है हर बार, कोई इसके ऊपर पॉइंट भी लगा देता है, असल में बार होता है इसके ऊपर। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है, यानी कि टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग समझ गए होंगे आप कि डिवाइड हो जा रहा हो तो वो टर्मिनेटिंग है, जो डिवाइड चलता जा रहा है, चलता सीक्वेंस चलता जा रहा है, मतलब कहने का मतलब एंड ही नहीं हो रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। अगला देख लेते हैं। देखिए 5 कितना है, आपको डिवाइड करना है 6 डिवाइडेड बाई 5। ये मैंने उल्टा लिख दिया है यहाँ पे, 6 डिवाइडेड बाई 5। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पास 6 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो गया, कितना हो गया, देखिए 5 1 ज़ा 5, और यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब आप पॉइंट लगाइए, और देखिए डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो 0 बढ़ाइए, कितना हो गया, 5 2 ज़ा 10। तो ये कैसा टर्म हो गया, ये कैसा टर्म हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि 1.2 के बाद मतलब कहने के बाद 1.2 पे ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, ऐसी कंडीशन नहीं आ रही है। चलिए एक और देख लीजिए फिर। ये देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 23 डिवाइडेड बाई 0.7। तो इसको करने का एक तरीका है, पहले देखिए
23 डिवाइडेड बाई कितना है 0.7। यहाँ एक प्लेस के बाद पॉइंट है, कुछ लोग कहते हैं यहाँ से पॉइंट हटाइए यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, या फिर ऐसे सिंपल ऐसे कर लीजिए, या फिर देखिए कितने प्लेस के बाद है, एक प्लेस के बाद है, 10 से न्यूमरेटर में करिए 10 से डिनोमिनेटर में करिए, तो ये कितना हो जाएगा 230 और ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है। या फिर यहाँ से सीधे एक पॉइंट हटाइए, एक प्लेस के बाद है, ऊपर एक 0 बढ़ा दीजिए, सबसे बढ़िया तरीका। इतना लंबा नहीं करना चाहते जैसे ये है, अगर ऐसा होता मान लीजिए 2 और 0.70 होता तो कितने हो जाते, 2 0 बढ़ जाते ऊपर, तो ये कितना हो जाता है 2300 डिवाइडेड बाई 70, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये है। तो चलिए फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये रहा, देख लेते हैं, ठीक है। ये आ गया 230 डिवाइडेड बाई, ये थोड़ा सा लंबा आएगा, यहाँ पे मैं छोटा छोटा करके लिखूंगा, तो ये हो गया, देखिए ये चले जाएगा आपका, शुरू में जाएगा 8 टाइम, ठीक है, नहीं सॉरी 3 टाइम, ठीक है, 7 3 ज़ा 21, ठीक है। इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये हो गया 2, ये आ गया 0। अब इसको डिवाइड करें, अब ये चले जाएगा 7 2 ज़ा 14, ठीक है, ये चले गया 7 2 ज़ा 14 चले गया। अब देखिए अब लगेगा, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 6। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे पॉइंट लगाइए और यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 7 8 ज़ा, ठीक है, 7 8 ज़ा कितना चले जाएगा 56, ठीक है। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ पे कर ले रहा हूँ, हाँ मैं लिखूँगा यहाँ पे, तो अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 44 मिलेगा, और 0 आप बढ़ा देंगे 4 मिलेगा ना, तो 0 आप ये लिखा देंगे क्योंकि पॉइंट लगाया हुआ है। तो अब 7 से डिवाइड कीजिए इसको, कितना हो गया 7 5 ज़ा 35, ठीक हो गया। फिर आपके पास कितना मिलेगा 5, और आप ये 0 बढ़ा दीजिए, फिर चले जाएगा 7 7 ज़ा 49, ठीक है। फिर कितना मिलेगा 1, और ये आ जाएगा 1 मिलने के बाद ये हो जाएगा 7 1 ज़ा क्या कहते हैं 7, ठीक है। ये 0 आप बढ़ाएंगे, 7 1 ज़ा 7। तो अगर आप इसके बाद भी इसको डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा आपके पास 4 और 2, ठीक है। अब यही टर्म क्या होता रहेगा, इसमें हर बार रिपीट होता होगा, आप चेक करते जाएगा। इसके बाद मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करते जाएंगे तो ये आपको मिलेगा, देखना 32.85714 फिर आपके पास क्या मिल जाएगा 85712, ऐसे ही आता रहेगा, ये ऐसे ही आता रहेगा ये टर्म, ठीक है। 85712 85714 ठीक है, 7142 ये आता रहेगा। तो ये भी कैसा टर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है, समझ में आई बात। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है, ठीक है। अभी एक चीज़ और देख रहा था मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपके पास 6/5 था एक जगह, जैसे ये है, और 5/6 भी है, जैसे मान लीजिए 5/6 है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, चलिए ठीक है। तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो पहले 0 लगा लीजिए, ठीक है। अगर इसमें किसी को कन्फ्यूजन है, फिर पॉइंट लगाइए, यहाँ पे क्या बढ़ाइए 0 बढ़ाइए, ठीक हो गया। ये कितना हो गया 6 8 ज़ा 48। अब आपके पास 2 आया, ठीक हो गया। 2 आया तो यहाँ पे 0 बढ़ाइए फिर से, क्योंकि डिवाइड तो होगा नहीं, तो पॉइंट लग चुका है, 0 बढ़ाइए क्योंकि डिवाइड करने के लिए, ठीक हो गया। तो ये कितना हो गया 6 3 ज़ा कितना हो गया 18 हो गया। फिर कितना आया, वही 2 आएगा, 0 बढ़ाइए, 6 3 ज़ा कितना हो गया 18 हो गया। तो यहाँ पे भी क्या बढ़ता जाएगा, हर बार अगर आप करेंगे तो ये 3 3 3 3 ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ये देखिए 3 3 3 3। तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। चलिए फिर इसको देख लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन वाले को। 1 होल 1/3 है, 1 होल 1/3 है। इसको मिक्स फ्रैक्शन को पहले किस में कन्वर्ट कर लीजिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। कितना हो गया 3 1 ज़ा 3 + 1 कितना हो गया 4 4/3। तो डिवाइड कर लेते हैं फिर 4, ये हो गया 3, कितना हो गया 3 1 ज़ा 3 कितना आया 1, ठीक है। पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, अभी तो डिवाइड हो जा रहा है। 3 3 ज़ा कितना हो गया 9, फिर वही 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा 9। ये बढ़ता जाएगा ना 1, अब देखिए पॉइंट लगाया तो 0। तो यानी कि ये भी क्या हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, कहने का मतलब है रेकरिंग हो रहा है, ठीक है। रेकरिंग कहने का मतलब है 1 पॉइंट ऐसे करके बढ़ता जा रहा है, ठीक हो गया। तो ये रेकरिंग हो गया, 1 पॉइंट कितना हो गया 3 3 3 ऐसे ही बढ़ता रहेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। ये वाला भी देखिए कितना है आपके पास, 5 डिवाइडेड बाय कितना है 6। अब ये डिवाइड तो होगा नहीं, 0 लगाइए, ठीक है। तो नहीं होता डिवाइड, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, कितने बार जाएगा 6 8 ज़ा 48, ठीक है। 2 वो करिए, अब बड़ा आपके पास है यहाँ पे 0, तो कितने टाइम जाएगा 6 3 ज़ा 18, फिर 2 आएगा, फिर वही 6 3 ज़ा 18, ठीक हो गया। तो ये ऐसे ही आता रहेगा यहाँ पे, ठीक हो गया। ये आपके पास गया, ये 18, ठीक हो गया। तो ये भी रेकरिंग की कंडीशन हो गई। अगला देख लेते हैं,
ये कितना है 1 कितना है 1 डिवाइडेड बाई 9। तो चलिए इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 1 ये रहा, 9 ये रहा, 0 लगाइए, फिर क्या लगाइए, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, क्या कितना हो गया, 9 1 जा 9, ठीक है। फिर वही बनाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9, फिर वही 9 1 जा 9, ठीक हो गया। तो ये भी कितना आएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। ये है आपके पास 5 है, 18 से डिवाइड करना है। तो पहले क्या लगाएंगे, 0, फिर पॉइंट लगाइए, फिर 0 बढ़ाइए, कितने बार जाएगा, 18 2 जा 36 हो गया। तो अब आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 बचेगा, ठीक है। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दीजिए, तो ये चले जाएगा आपका 7 टाइम, तो ये आ जाएगा 126, फिर 14 आएगा, फिर 0 बढ़ेगा, तो यानी कि ये भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।